पुलिस स्टेशन जा रही हूँ गदर आपा। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती हूँ। याद नहीं बारान साहब ने क्या कहा था? इंतजार करने को कहा था। मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है। और जो कुछ भी मैंने तुमसे पूछा वो तुम अपने दिल से पूछना। मेरा दिल ऐसे धड़क क्यों रहा है? मैं अपनी नजरें क्यों नहीं हटा पा रही? उस किताब में क्या लिखा था? अगर वो इसी तरह तुम्हें देखता रहता है और तुम पर से नजरें नहीं हटा पाता तो वो आंखें तुम्हारी हैं। बारान, मेरे बच्चे। ठीक हो ना तुम? वो तुमसे क्या चाहते थे? मैं ठीक हूँ, परेशान मत हूँ। बस थोड़े बहुत सवाल पूछे उन्होंने। शुक्र है खुदा का। चले अंदर चलते हैं। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? क्या हुआ है ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? ओह मेरे खुदा, अब क्या हो गया? क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? तुम एक अच्छी लड़की हो। सीरियस पूछ रही हूँ मैं तुमसे। क्या अम्मी ने दिमाग खराब कर दिया? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अब पता चला तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें भड़का दिया है। देखो, जितना तुम अपनी जगह डटी रहोगी तुम्हारी अम्मी भी पीछे हटने पर मजबूर होंगी। और थोड़ा सा वक्त गुजरने दो, तुम्हारी अम्मी हमारा पीछा छोड़ देंगी। ये सब छोड़ो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे सीधा जवाब चाहिए। तुम मुझसे प्यार करते हो?
शिवदत्त, तुमने देखा ये टिश्यू पैकेट्स को जमा करके बेचने का कह रही थी। लगता तो ऐसा ही है जवेरिया, अभी मालूम हो जाएगा। ओ, लगता है तुम्हें टिश्यूज के बारे में बहुत पता है। वैसे एक पैकेट कितने का होता है? मैं तो 50 रुपए कहती हूँ, लेकिन कभी कभी कोई अंकल आंटी 80 रुपए या फिर पूरे 100 रुपए देकर जाते हैं मुझे। अच्छा, वो कहते हैं कि बाकी तुम रख लो। बहुत सारे पैसे जमा करके घर वापस जाना चाहती हो? हाँ, ऐसा ही है। और अगर हम 30 या 40 रुपए में बेचे तो वो नाराज हो जाती हैं। कौन तुमसे नाराज हो जाती है? मुझे बताओ, उसका नाम क्या है? कौन है जो ऐसा करेगा? बताओ, मैं उसे अभी बताती हूँ। उन्होंने मुझसे शीयर की मौत के बारे में पूछा। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा बेटा? बस कह दिया कि मुझे नहीं मालूम। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बेटा। हम लोग तो यहाँ डर ही गए थे। डरने की क्या बात, हमारा उस केस से कोई ताल्लुक नहीं। तो भतीजे, उन्होंने तुम्हें बताया क्या किसने उसे मारा है? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। इन्वेस्टिगेशन जारी है बस। उस बदमाश आदमी के 50 दुश्मन होंगे, क्या पता किसने मारा। जो भी हो, ये चैप्टर हमारे लिए खत्म। वाकई हम बहुत डर गए थे भाई। खैर आप खैरियत से घर आ गए, हमारे साथ हैं, शुक्र अल्लाह का। फिक्र मत करो मेरे शेर बच्चे, कहीं नहीं जा रहा मैं। भाई, मुझे अकेले में आपसे एक ज़रूरी मसले पर बात करनी है, अगर आपके पास वक्त है तो। हाँ, क्यों नहीं। तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूँ, फिर करते हैं बात। शुक्र है अल्लाह का कि बला तो टली हमारे सर से। ठीक कहा आपने, उस बेवकूफ को सजा मिल गई और बारान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शुक्र है। क्या हो, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन लग तो नहीं रही तुम। वो तुम इतनी देर तक घर नहीं आए ना, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। क्या तुम मेरे लिए परेशान थी? कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा। पता नहीं, वो अचानक से आए, तुम्हें साथ ले गए जैसे तुम मुजरिम हो। वो क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, हमें तो नहीं मालूम था। तो अब तो फिक्र मत करो, अब तो मैं आ गया हूं ना। वो तो मर गया, लेकिन मुझे अभी तक उसका खौफ है। अगर तुम पर उसका इल्जाम आ गया तो। दिलान, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब मैंने कुछ किया ही नहीं, शीयर ने अपनी मौत खुद तैयार की थी। लेकिन हुआ तो सब मेरी वजह से है ना। तुम्हारा कोई कसूर नहीं इस मामले में। दोबारा खुद को इल्जाम मत देना। दरअसल मैं तुम्हें नहीं बचा सका। मुझे शीयर की नापाकी का अंदाजा लगाना चाहिए था। सोचना चाहिए था कि वो मेरी फैमिली में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। वादा करो मुझसे, तुम इस मामले में खुद को कभी इल्जाम नहीं दोगी।
अच्छा ठीक है, आइंदा खुद को इल्जाम नहीं दूंगी। मुंह हाथ धोकर आती हूँ मैं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।